इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 का पद खंड के हिंदी के अध्याय 2 नंबर को देखेंगे। अध्याय 2 है सूरदास, और आज हम लोग सूरदास जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, इससे पहले आपको बता दें कि यह सारा क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, और यह इंटर और आर्ट और साइंस दोनों के लिए है, ठीक है। और यह 99 पूछने की संभावना रहता है। तो आइए साथियों स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं। तो कौन सा कवि है जो सगुण भक्ति धारा के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास जो है सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता के हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर के पद। सूर के पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कहता है जागिए वज्रराज कुंवर कुंवर कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह है सूरदास के पद से। सूरदास के पद से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास का जन्म स्थान है, तो सूरदास का जन्म स्थान है सीही। कहाँ हो जाएगा जन्म स्थान? सीही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम भक्ति गौ खरी कनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास के पद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? साथियों सत्संग में सूरदास की अभिरुचि थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास। कौन है? तो सूरदास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास की कौन सी रचना है? तो साथियों सूरदास की सूरसागर रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसागर। नेक्स्ट है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? साथियों तो सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। नेक्स्ट है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि यानी सर्वोपरि कवि कौन है? साथियों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो साथियों सूरदास इनमें से रामाश्रय धारा, कृष्णशय धारा और शैव धारा में से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जानते हैं कि सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो साथियों कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोर होने की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो साथियों
इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सतसई सूरदास की रचना नहीं है। बाद में किया सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारवली सूरदास की रचना है, लेकिन सतसई सूरदास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी रचना सूरदास की है? साथियों, कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरसागर जो है सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास की किस चीज की भूख है? तो सूरदास की कृष्ण की झूठन की भूख है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि 1478 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1478। नेक्स्ट है, मीरा ने अपनी प्रियतम किसे माना है? तो मीरा ने अपनी प्रियतम साथियों कृष्ण को माना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरानिया में कौन सा अलंकार है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंबल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूरदास की रचनाओं की भाषा वज्र भाषा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। क्या था? वल्लभाचार्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग। कौन सा मार्ग हो जाएगा? पुष्टि मार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य के हैं। गीति काव्य के ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राधा रस केली किसकी रचना है? तो राधा रस केली साथियों सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो साथियों सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की प्रसिद्ध पर 12 स्कंधों में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसागर की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण सूरदास कवि के पूज्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में 35 प्रश्न था। बताइएगा कि 35 में आपका मार्क्स कितना रहा है, और चैनल पर पहली बार है
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।